नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 में है और उनके योग का दोगुना 100 है, तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग है। दिया हुआ है 2:3:5। सबसे पहले हम लिख लेंगे, मान लीजिए पहला नंबर जो है 2x है, दूसरा नंबर जो है 3x है और तीसरा नंबर जो है वो क्या है 5x है। इस तरह से लिख लिया। अब कह रहा है कि इसका दोगुना, इन संख्याओं का दोगुना जो है कितना है, तो 100 है। इन संख्याओं का योग जब करेंगे तो इसका दोगुना जो है 100 है। 2 से काट दीजिए इसको, तो 50 बार में ये कट जाएगा। अब देखेंगे ना, तो 2 3 5 5 10, 10 x बराबर हमको कितना मिल गया, तो यहाँ पे हमको मिल गया 50। अब 10 से काटेंगे इसको तो 50 5 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछ रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या यही है 5x है, यानी कि हम देखेंगे 5 एक्स का वर्ग मतलब स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 गुणे एक्स का वैल्यू रखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे। अब 5 पचे 25, अब 25 25 हम कितना हो जाएगा 625। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। इस प्रश्न में दिया गया 48,000 रुपए पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, तो ए बराबर क्या होता है, तो पी दिया हुआ है 4,8,0,0,0 और गुणा कर लेंगे 20% है ना, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ 5 करने 5 1 6, 6/5 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 6/5 और गुणे 6/5, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पचे 25 और 25 चौको 100, तो ये 4 बार में कट जाएगा। यानी कितना आ गया ये 0 और 4 8 32, 3 4 चौको 16, 17 18 19 इतना आ जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई 6 गुणे 6 इतना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा 6 0 0, 6 दूनी 12 और 6 9 54 और 55 और 6 करने 6 और 5 11। एक 6 से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 31 3, 6 करने 6 और 3 9 हो जाएगा और 6 करने 6 इतना आ गया। अब ये आपका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। आपसे चक्रवृद्धि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो मिश्रधन आया 6 9 1 2 0 आ गया, 69,120 रुपया आया। 48,000 जबकि क्या था, मूलधन था। 48,000 आपका मूलधन था। इसमें से बस माइनस कर लीजिए 0 2 1 और ये आ जाएगा 8 और 1 9 और ये आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, तो 21,120 रुपया। 21,120 रुपया ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में कहा गया है 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर खड़ी है, यह तल से 30 का कोण बनाती है। दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक है। ये दिया हुआ है आपका 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 20 मीटर लंबाई है सीढ़ी की, कितना का कोण बनाती है, तो ये 30 का कोण जमीन के साथ बना रही है। और ये कितना ऊंचाई है दीवार का, दीवार की किस ऊंचाई तक पहुंच रहा है यही पूछ रहा है। हमको कर्ण दिया हुआ है और लंब पूछ रहा है और थीटा दिया हुआ है। कर्ण और लंब में हम जानते हैं साइन का रेशियो होता है, तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है बटा कर्ण होता है, या इसी को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस भी लिखते हैं। तो इस तरह से इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण ऐसे। अब साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 अंश, साइन थीटा 30 अंश रख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू लंब कितना है यच दिया हुआ है और कर्ण कितना है तो 20 है, ऐसे 20 रख लेंगे हम। साइन 30 अंश का मान मालूम होना चाहिए 1/2 होता है दोस्तों, तो 1/2 लिख लेंगे, यच बट्टा 20 लिख लेंगे। अब 20 यहाँ पे सीधे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये यच बराबर हमको मिलेगा 20/2, 20/2 मिलेगा, काट दीजिए तो यच बराबर कितना मिल गया 10 मीटर, यानी 10 मीटर की ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 32730 है, एक संख्या 78 है तो अन्य संख्या है, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या मान लीजिए कि x है, तो क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है। यहाँ पे उल्टा हमने लिख दिया है, एचसीएफ छोटा होगा एलसीएम बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ पहले लिखना चाहिए था, गलती हो जाता है एचसीएफ, ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है दोस्तों, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम
2730 है, HCF जो है 3 है। तो x इज इक्वल टू हम देखेंगे तो 3 गुणे HCF गुणे LCM 2 7 3 0। अब बटा कितना लिखना है, पहली संख्या कितना है तो 78 है, दूसरी संख्या x हमने माना है, इसको कट करेंगे 3 एक 3 दूनी 6 और 3 छके 18, 13 से 13 दूनी 26, 13 से 13 दूनी 26, 13 एक 13 0। अब इसको भी काटिए 2 से, तो 2 एक 2 और 0 2 5 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 105, यानी दूसरी संख्या कितनी है 105, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में कहा गया 15 मीटर और 20 मीटर की लंबाई के दो खंभे एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं। ये मान लीजिए कि 15 मीटर है, इसको 15 मीटर अगर में मानेंगे हम तो ये कितना होगा, यहाँ तक तो 15 ही होगा, लेकिन यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये 5 मीटर और बढ़ जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 मीटर का कह रहा है। अब कह रहा है दोनों के मध्य कितनी दूरी है, 12 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे भी 12 का ही डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब कहा गया है आपसे क्या पूछा गया है कि तो उनके शीर्ष के मध्य, ये शीर्ष मतलब इसके और इसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि मान लीजिए कि ये x होगा। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा ना, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, ये कर्ण 90 डिग्री के साथ जो जुड़ा हुआ हो ना, एक लंब होता है और एक आधार होता है, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, आधार यहाँ पे जितना दूर होगा उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा, इस बात को याद रखिएगा। अब देखेंगे ना तो x बराबर हमको कितना मिल जाएगा, स्क्वायर इधर से लाके इधर रूट बना लीजिए, तो 25 और प्लस 12 बरहम 144, कितना आ जाएगा, इसको रूट कर लीजिए। हम जानते हैं कि 25 और 144 को जोड़ेंगे तो आएगा 169 आएगा। 169 किसका रूट होता है, तो 169 का रूट जो होता है कितना आता है, तो 13 आता है, तो 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी कि इसके शीर्ष से इस पोल के शीर्ष से इस पोल के शीर्ष के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 13 मीटर का है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंपली लगा सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपया है, 2 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर पर निवेशित समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1290 है। मूलधन क्या है, पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अगर मैं इसको देखेंगे 1200 रुपया 2 वर्ष के लिए तो 600 रुपया, इसमें देखेंगे तो पहले साल के लिए 600 रुपया। अब यहाँ पे लिख लीजिए SI, लिख लीजिए SI, और उसके बाद SI कितना है आपका, और यहाँ पे लिख लीजिए CI। ठीक है, पहले वर्ष के लिए ये 600 रुपया होगा तो ये भी 600 रुपया ही होगा, लेकिन दूसरे वर्ष में SI तो समान रहेगा 600 रुपया ही, लेकिन ये 690 रुपया हो जाएगा। 90 रुपया बढ़ गया ना, इससे हम R निकाल सकते हैं दोस्तों। 90 रुपया बढ़ा है तो 90 को ऊपर रखिए, पहले साल जितना ब्याज मिला है उसको नीचे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 6 करने 6 6 5 30, तो R कितना मिल गया हमको 15% मिल गया। अब हम जानते हैं पहले वर्ष के लिए 600 रुपया साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज 600 रुपया बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P इंटू R। R तो मिल चुका है हमको 15 और गुणे एक समय, एक साल के लिए हम निकाल रहे हैं 600, एक साल के लिए 1200 है तो 600 एक साल के लिए बटा 100 कर लेंगे। अब इसको सालों करेंगे ना तो 15 से इसको काट दीजिए, 15 चौको 60 और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4000 रुपया, यानी कि मूलधन जो है वो कितना है दोस्तों 4000 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया लकड़ी का एक बंद आयताकार डिब्बा जो 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, इसका बाहरी आयाम 22 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। यह सीमेंट से भरा है, बॉक्स में सीमेंट का आयतन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जाए ना बंद आयताकार डिब्बा जो है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो इसका अंदरी आयाम देखेंगे तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 22 में से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसी तरह से ब्रीथ देखेंगे तो ये भी क्या होगा 17 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यच अगर में देखेंगे तो हमारा कितना होगा, तो 12 में से 2 माइनस करना, बंद है तो ऊपर नीचे दोनों 2 माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप जानते हैं अगर मैं कोई बंद आयतकार लेंगे तो इसी तरह तो होगा, बाहर से बाहर, ये बाहर से बाहर, मोटाई ये दिया हुआ है तो इधर भी 1 मीटर कम, 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 इसी तरह से ऊपर और नीचे भी 1 मीटर कम हो जाएगा। अब हमको क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, आयतन मालूम करना है, तो यहीं पे हम लोग आयतन मालूम करेंगे। आयतन इज इक्वल टू होता क्या है, तो आयतन बराबर होता है यल इंटू
बी इंटू एच होता है, इसी को तो रखेंगे ना। अब देखेंगे यल कितना है तो 20 है दोस्तों, बी कितना है तो 15 मीटर सेंटीमीटर है, और ये हाइट कितना है तो 10 सेंटीमीटर है। अंदर से अंदर हमको देखना है, क्योंकि अंदर इसी इतना ही पोर्शन में तो रखा जाएगा। इस पोर्शन में तो ये लकड़ी का टुकड़ा है, पूरा लकड़ी से भरा हुआ है, ये लकड़ी है, इतना मोटाई है। अब इसको चालू कीजिए, 15 दूनी 30 और 3 जीरो बढ़ा दें, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस बॉक्स में कितना सीमेंट है तो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन का सीमेंट उसमें भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न जो कि पिछले वर्ष के एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।